नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। भगवान श्री राम पर आस्था रखने वाले दुनिया के हर एक शख्स को 22 जनवरी 2024 का इंतजार है, क्योंकि आगामी 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसकी प्राण प्रतिष्ठा होनी है, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे इस प्राण प्रतिष्ठा वाले आयोजन समारोह की। इसके साथ ही बता दें कि आम भक्तों के लिए 22 जनवरी के बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाएंगे और भगवान श्री राम के दर्शन आम भक्त भी कर सकेंगे। 22 जनवरी को जो समारोह हो रहा है उसमें शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग अयोध्या आने की तैयारी में लगे हुए हैं। कई राम भक्त ऐसे हैं जो कि दर्शन करने के लिए एक अनोखे तरीके से मंदिर भी पहुंच रहे हैं। इन भक्तों में मुंबई की शबनम का नाम भी शामिल है। जी हाँ, शबनम एक मुस्लिम है और अपने आप को मुस्लिम सनातनी कहती हैं, जो कि एक इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखती हैं। शबनम भगवान राम के दर्शन के लिए मुंबई से पैदल यात्रा अयोध्या के लिए निकल चुकी हैं। वहीं इसी यात्रा को लेकर शबनम काफ़ी चर्चे पर है, क्योंकि 1600 किलोमीटर की ये टोटल यात्रा है। और बता दें आपको कि लगभग 21 दिसंबर से ये यात्रा शुरू कर दी है शबनम ने, और उसके साथ उसके 2 दोस्त भी इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। और लगभग 25 से 30 किलोमीटर हर दिन वो अपने यात्रा का चरण पूरा करते हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि शबनम मुंबई से अयोध्या के लिए पूरा जो मार्ग है पैदल चलकर ही आ रही है। ये एक अनोखा तरीका है, वो भी एक मुस्लिम धर्म से आने वाली लड़की शबनम का, कि किस तरह से वो अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन के लिए मुंबई आ रही हैं। अब आपको बताते हैं आगे कि अयोध्या में जो राम मंदिर का काम है वो बड़ी तेजी से चल रहा है। वहीं राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसको लेकर पूरे देश भर में इस समय उत्साह का माहौल बना हुआ है। सिर्फ बता दें आपको कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि दूसरे धर्म के लोग भी भगवान श्री राम के दर्शन के लिए बड़े ही उतावले हो रहे हैं। राम मंदिर में 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। दरअसल आपको बताते हैं शबनम के बारे में कि शबनम मुंबई की रहने वाली है, जो कि बीते 21 दिसंबर को मुंबई से अयोध्या तक पैदल यात्रा पर निकली हुई है। इसके साथ ही उसके साथ 2 साथी और हैं। पहले का नाम है रमन राज शर्मा और दूसरा है विनीत पांडे। शबनम को 1425 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, लेकिन श्री राम की धुन में उसके चेहरे पर थकान नहीं दिखती है। हर दिन वो 25 से 30 किलोमीटर अपने दोस्तों के साथ पैदल यात्रा पर चलती हैं। वो कहती हैं कि उसे उसके मुस्लिम होने पर गर्व है, लेकिन यह भी कहती है कि श्री राम की पूजा या उन्हें मानने के लिए हिंदू होना जरूरी नहीं है। ये बात शबनम ने बिल्कुल सही कही है कि हिंदू हो या मुस्लिम या किसी भी धर्म का हो, श्री राम को हर कोई मानता है। फिलहाल शबनम मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के सेंधवा में पहुंच चुकी है। वे और उसके साथी हर दिन 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं। भगवान श्री राम की भक्ति में वे इतना रमे हुए हैं कि उन्हें अयोध्या पहुंचने को अपनी कोई भी तारीख निश्चित नहीं कर रखी है। आपको बता दें कि फिलहाल शबनम और उसके 2 साथी सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा में चल रहे हैं, क्योंकि पहला तो शबनम एक मुस्लिम है, दूसरा शबनम एक लड़की है, और तीसरा वो मुंबई से लेकर अयोध्या तक की लगभग 1600 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही पूरी करने वाली है। ये पता नहीं है कि यात्रा कब पूरी होगी, लेकिन चाहे प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी पूरी हो, फिर भी वो श्री राम के दर्शन करके ही जाएगी। आपको बता दें कि शबनम से जब ये सवाल पूछा गया कि वो अपने यात्रा से संदेश क्या देना चाहती है, तो उन्होंने कहा कि वो अपने यात्रा से 2 संदेश देना चाहती है। सबसे पहला तो उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम सबके हैं, वे किसी भी धर्म या जाति से बंधे हुए नहीं हैं। दूसरा यह है कि शबनम भारत और दुनिया के जो भी व्यक्ति हैं उनको ये दिखाना चाहती है कि लड़कियां किसी भी कीमत पर लड़कों से कम नहीं है। जो काम लड़के भी कर सकते हैं वो काम लड़कियां भी कर सकती हैं। अब ये भ्रम तोड़ना होगा कि कोई भी बड़ा काम सिर्फ लड़के ही कर सकते हैं। ये शबनम ने अपनी यात्रा के दौरान कहा है। अब आपको बताते हैं कि शबनम जो है अपने यात्रा को लेकर काफ़ी उत्साहित है। उसका कहना यह है कि रात यात्रा के दौरान सोशल मीडिया पर उसे कुछ नफरती कमेंट्स भी आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पॉजिटिव रहे हैं। पॉजिटिव क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि भगवान श्री राम सबके हैं। भगवान श्री राम किसी विशेष धर्म या जाति से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, पूरी दुनिया के ही भगवान श्री राम हैं। और जो शबनम की यात्रा है, आपको बताते कि सोशल मीडिया पर आपने भी शबनम को देखा होगा यात्रा करते हुए, हाथ में भगवा झंडा लिए अपने 2 दोस्तों के साथ शबनम मुंबई से लेकर अयोध्या तक पैदल यात्रा कर रही है इस समय 21 दिसंबर से। आपको बताते हैं कि शबनम ने 21 दिसंबर को अपने साथियों के साथ ये यात्रा शुरू की मुंबई से। ये तीनों जो शबनम और उसके 2 दोस्त हैं, ये तीनों रोजाना 25 से 30 किलोमीटर का सफर तय करते हैं और आधे से ज़्यादा यात्रा पूरी करने वाले हैं। अभी ये मध्य प्रदेश में है ये तीनों,
शबनम यह भी मानती है कि भगवान श्री राम की पूजा किसी विशेष धर्म या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। वो कहती हैं कि राम की भक्ति के लिए एक अच्छा इंसान होना जरूरी है। रिपोर्ट्स की माने तो शबनम भगवान राम के साथ श्री कृष्ण को भी मानती हैं। वो बचपन में रामायण और महाभारत जैसी पौराणिक सीरियल्स को देखते हुए बड़ी हुई हैं। जैसे बचपन में आपने देखा ही होगा कि किस तरह से रामायण और महाभारत के प्रसारण होते थे, तो बहुत से लोग उससे इंस्पायर होते थे। तो शबनम भी उन्हीं में से एक है। आपको बता दें कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होने वाला है, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होगा। इसके लिए तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से की जा रही हैं। इस समय शबनम का ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हो रहा है, क्योंकि आपने पहले कभी नहीं देखा होगा हिजाब पहनी हुई लड़की पैदल यात्रा सड़कों पर निकली हुई है, हाथ में भगवा झंडा लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए। तो इस चक्कर में बता दें आपको कि इसके तहत शबनम को पुलिस प्रोटेक्शन भी मिली हुई है कि 3 पुलिस वाले शबनम को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि ताकि कोई हिंसा न भड़कने पाए। तो आपको बताते हैं कि शबनम जो है कि अपने 2 साथियों के साथ रमन राज शर्मा और विनीत पांडे के साथ अयोध्या के लिए निकली हुई हैं। इन तीनों की यात्राओं को पुलिस प्रोटेक्शन भी दे रही है। शबनम 22 जनवरी को अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो सकती है, लेकिन अभी भी कोई शबनम ने कहा है कि डेट फिक्स नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पैदल यात्रा ही कर रही है। तो क्या पता प्राण प्रतिष्ठा तक न पहुंचे, उसके बाद पहुंचे, लेकिन राम के दर्शन करके ही जाएगी, ऐसा शबनम ने कहा है। इस बीच वो मध्य प्रदेश से होकर आगे बढ़ेगी। महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश होते हुए अपनी यात्रा को लेकर शबनम का ये कहना भी है कि लड़कियां पैदल यात्रा कर सकती हैं। उन्हें यह दिखाना है कि जिस वजह से वो रामनगरी दर्शन के लिए निकली हैं। शबनम ने आगे यह भी कहा है कि उन्होंने लोगों को यह भ्रम भी दूर करना है कि सिर्फ लड़के ही पैदल यात्रा के लिए बने होते हैं। शबनम कहती है कि उन्हें मुस्लिम होने पर गर्व है और वे अपने आप को मुस्लिम सनातनी भी कहती हैं। फिलहाल आपको बता दें कि राम मंदिर की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और जिस तरह से 22 जनवरी का जो काउंटडाउन है वो काफ़ी नज़दीक आता जा रहा है, एक एक दिन कम होता जा रहा है। प्रधानमंत्री भी तैयारियों को लेकर बारीकी नज़र रख रहे हैं। कल उनका अयोध्या का दौरा है, जिस पर वो एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से 6 नई गाड़ियों को भी, वंदे भारत की गाड़ियों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। अयोध्या में जो काम चल रहा है राम मंदिर के निर्माण से लेकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा तक काफ़ी ज़ोर शोर से चल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बार बार अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, जैसे आपको पता है कि कई बार अयोध्या जा चुके हैं और कल यानी कि 30 दिसंबर को भी वो अयोध्या में रहेंगे। 15 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक होने वाले इस कार्यक्रम को, प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम को 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये पूरी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा वाला है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, वो कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसके बाद आम भक्तों के लिए राम मंदिर खोल दिया जाएगा। सुरक्षा के भी अयोध्या में काफ़ी कड़े इंतजाम है। भक्त सिर्फ हिंदू धर्म ही नहीं, बाकी और धर्मों के भी भक्त वहाँ पर श्री राम के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। सब अपने अपने तरीके से वहाँ पर जा रहे हैं। जिस तरह से शबनम ने, मुंबई की रहने वाली शबनम ने ये पैदल यात्रा का रास्ता चुना है और सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रही हैं। वो इसलिए वायरल हो रही हैं, ना तो वो एक हिंदू मतलब एक मुस्लिम समाज से आती हैं, ऊपर से एक लड़की है और हिजाब पहने, हाथ में भगवा झंडा लिए और जय श्री राम के नारे लगाते हुए जिस तरह से अयोध्या की तरफ बढ़ रही हैं, तो ऐसा देखकर लगता है कि सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि बाकी समाज के लोगों में भी जो राम मंदिर है उसको लेकर काफ़ी उत्साह बना हुआ है। फिलहाल के लिए इसमें इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।